जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। New Peak Feast Smile Triple Chocolate Donut. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का यह इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रूग़ का पेशखेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है, इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सफारती और एतमाद साजी ही बढ़ने का आगे रास्ता है। इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के अज़्म का अदा। ईरान के खिलाफ जंग बंदी कराने के लिए पाकिस्तान की पहलकारी जारी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अहम नशिस्त आज होगी। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को अहम सफारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। We are liberation movement for every single human. ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरे में 70 लाख अफराद शिरकत की। जंग रोकने के मुतालबात अमरीका के 3000 शहरों में मुजाहिरे हुए। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुक्काम रहते हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमरीका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालबा।
नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया है। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा, आग भड़क उठी। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खोजिस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग में अब तक जख्मी इसराइलियों की तादाद 5,689 हो चुकी। लबनान में 2 मार्च से इसराइली हमलों में जांबहक अफराद की तादाद 1,189 हो गई, 3,500 के करीब जख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद जांबहक हो चुके हैं। मुल्क में 28 दिनों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं बार इजाफा। कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 5 रुपए मजीद इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 476 रुपए 97 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की फी लीटर कीमत में 288 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 1 मार्च को जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपए लीटर थी। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग्स डे पर अनोखा एहतजाज। शुरका ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर उठाकर मार्च किया। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क में नो किंग्स मुजाहरे से खिताब में कहा कि सदर अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। दुबई में आलमी घुड़सवारी का मुकाबला। अमरीकी घोड़ा मैग्नीट्यूड फातेह करार। फातेह घुड़सवार को रेस की जीत पर $12 मिलियन दिए गए। दुबई वर्ल्ड कप में मजमूई इनामी रकम $30.5 मिलियन थी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इवेंट के कामयाब इनकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा कि ये मुत्तहदा अरब अमारात के खेल के मैदान में एक नया कारनामा है। Give me a smile, carefree smile, real smile. This donut makes me wanna smile. This donut makes me wanna smile. This donut makes me wanna smile. New Peak Feet Smile. Triple chocolate donut. अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खुशखबरी दी है कि आबना हुर्मत से मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई है। रोज़ाना 2 जहाज़ अबूर करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेशखेमा है। इसहाक़ डार ने कहा कि यह मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक कदम और इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वस्ता की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा खलीज की जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से 2 तरफ़ा और अहम अमूर पर मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को अहम सफारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1 हफ्ते के दौरान दूसरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें जारी हालिया कशीदगी को कम करने से मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी
अपनी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका बरादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से आगाह किया, जिनका मकसद आमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस ज़म्न में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार की तारीफ की। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमरीका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं, ताहम मुद्दत साल या 2 साल नहीं होगी। जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना था। ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का मकसद है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के बायस पेट्रोलियम कीमतों में होने वाला इजाफा आर्जी रद्द-ए-अमल है। पेट्रोल की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। We've accomplished the gross majority of our military objectives. I think you can make a good argument we've accomplished all of our military objectives. The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. That was fundamentally the president's goal. He said, look, this country, they're threatening us in all these ways. They're still trying to build a nuclear weapon. We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back. खिते में 2 अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाएंगे। ईरानी पासदार आर्मी इंकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। ये दावा भी किया कि 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी किए। कहा जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और खिते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। बहरीन में एल्यूमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो चुका है। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुज़स्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया है। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हुए। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले से ईरान में घर तबाह होने पर सदर ट्रंप को खबरदार करने वाले शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घर तबाह होने पर ईरानी शहरी का कहना था कि यह गरीब आदमी का घर गिराया गया है, मगर हम इसे बना लेंगे। ट्रंप, याद रखो, हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी के हवाले नहीं करेंगे, यहीं खड़े होकर मुकाबला करेंगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। फतह आखिर में ईरानी कौम ही का मुकद्दर ठहरेगी। Dayanmışıq. Biz burada dayanmışıq. Biz burada toprak vermərik, toprak yarı toprak vermərik. Sən nə qədər neyinsən elə? Neyinsən elə? Biz burada durmuşuq. Bax bu uçaq damının altında mən durmuşam. Heç zəd eləyəməyəcəksən. Heç bok yiyəməyəcəksən Trump. Biz elədiyimizi eləmişik. Get neyinsən elə? Bu damı turdu görsən, bu damı görsən, bu dam kasıb damıdır. Bəli, biz eləyəcək, biz axırda pirizik. Sən heç qələt eləyəməyəcəksən. तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालिन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिल कबूल, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की। कालिन ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। इस्तांबुल में स्ट्रैटेगोम सरबराह इजलास से खिताब में तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह ने कहा कि
ईरान के खिलाफ जून में 12 रोज़ा जंग दरअसल ईरान पर मुसल्लत नई जंग के लिए हालात जांचने की खातिर थी। खदशा यह है कि ईरान जंग खित्ते की बुनियाद डालने वाली अक़वाम जिनमें तुर्की, कुर्द, अरब और फारसी शामिल हैं, उनके दरमियान अशरों तक जारी रहने वाले तनाज़े की बुनियाद डालेगी। बोले तुर्की की कोशिश है कि जंग जल्द अज जल्द रोकी जाए क्योंकि इस तनाज़े से खित्ते में तकसीम गहरी होने का खदशा है। जंग शुरू करने वाले अब लबनान, शाम, फ़लस्तीन और दीगर इलाकों में नए हक़ाइक़ पैदा कर रहे हैं। कालन ने कहा कि गजा में अमन की कोशिशें जारी हैं मगर साथ ही इसराइल की कब्जा करने और इलाके हथियाने की पॉलिसी भी बगैर किसी रुकावट के जारी है। बदकिस्मती यह है कि इलाकाई जंग की कीमत 8 अरब अफराद को चुकाना पड़ेगी। मीडिया वॉर का जिक्र करते हुए इब्राहिम कालन ने कहा कि इस दौर में मालूमात बढ़ रही हैं, इल्म कम और जहानत गायब हो रही है। Büyük savaşla birlikte bölgemizde aynı zamanda büyük bir fitne ateşinin yakıldığını da ifade etmeliyim. Bu savaşın hesaplanan sonuçlarından bir tanesi sadece İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması değil, fakat bundan çok daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu asli unsurları olan Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında 10 yıllarca devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Bunlara karşı Türkiye olarak sonuna kadar teyakkuz halinde mücadele edeceğimizi ifade etmek isterim. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmadık, olmayacağız. Gerekirse ateş topunu elimize alacağız, göğsümüzde soğutacağız ama onu hiçbir zaman fitne ateşine atmayacağız. Fitne ateşini yaymaya çalışanlara karşı da kendi dinamiklerimizle, değerlerimizle, liderliğimizle, kendi önceliklerimizle karşı durmaya devam edeceğiz. Biz dostun ve düşmanın kim olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Türkiye olarak bu istikametten ayrılmayacağımızı bir kez daha ifade etmek. अभी लेंगे एक ब्रेक।